दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने विद्या सेवक यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली क्लास में अपनी जहाँ से ख़त्म किया था, हम उसके आगे शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने 1 to 100 के बीच के स्क्वायर नंबर्स का वाला क्वेश्चन किया था, पेज नंबर 7 पर था। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट है परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर और ट्रायंगुलर नंबर के बीच का रिलेशन हमारा अगला टॉपिक है। तो आइए देखते हैं। पहले ट्रायंगुलर नंबर्स लेते हैं। ये 1 हो गया बच्चों, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया बच्चों। इसी प्रकार से 5 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 2 और 2 के ऊपर 1, ये हमारा 15 हो गया। और ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। 6.6 के ऊपर 5, 5 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 2 और इसके ऊपर 1, तो ये 21 हो जाए। तो ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स। अब इन ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर्स के बीच में रिलेशन हमें स्टडी करना है। तो आइए हम इस पैटर्न को थोड़ा एक्सटेंड करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 1 है और ये 3, तो हम इसे पहले 3 लिखते हैं और इसे एक बॉक्स में कवर कर देते हैं। ठीक बच्चों, अब ये 1 लिखते हैं, तो ये बचा हुआ स्पेस कवर हो गया। तो ये 1 + 3 क्या हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा 4, है ना। 1 + 3। अब 3 प्लस नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर 6 लेते हैं, तो इसके लिए पहले 6 लेते हैं, 6। आइए इसे एक बॉक्स में कवर कर देते हैं और इसे बॉक्स में कवर करने के बाद अब इसमें 3 जोड़ देते हैं। तो अब ये हो गया 3 + 6। 3 + 6 कितना हो गया? = 9, है ना। अब अगला लेते हैं 6 + 10। तो इसके लिए 1 2 3 4, 4 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 2 एंड 2 के ऊपर 1। आइए इन्हें बॉक्स में लेते हैं। ये हो गया हमारा 10। अब 10 + 6 करना है तो 6 को अरेंज करते हैं। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। अब इसे बॉक्स में कवर, तो ये कितने हो गए? 6 + 10 = 16। इसी प्रकार से अगला लेते हैं 10 + 15। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 2 और 2 के ऊपर 1। आइए इन्हें बॉक्स में कवर कर देते हैं। स्टेयर जैसा लग रहा है देखने में, क्योंकि ये असेंडिंग क्रम में है और ऊपर से डिसेंडिंग में। अब ये तो हमारा हो गया 15। अब 10 और लेते हैं बच्चों। 1 2 3 4, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब इन्हें बॉक्स में कवर कर देते हैं। यानी 10 + 15 बराबर हो गया हमारा 25। ऐसे ही 15 और 21 को लेंगे तो वो 36 बन जाएगा। फिलहाल इतने कंसीडर कर लेते हैं।
अब बच्चों देखिए, ये दो ट्रायंगुलर नंबर है, 1 + 3। अब ये 4 आ गया। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 या 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3 या 3 16 को कैसे लिख सकते हैं? 4 × 4 या 4 और 25 को कैसे लिख सकते हैं? 5 × 5 या 5 तो देखिए, ये ट्राइंगल नंबर 1 और 3 आपस में जुड़ के एक स्क्वायर नंबर 4 बन गया, जिसे हम 2 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला ट्राइंगुलर नंबर 3 और 6 मिलके 9 बन गया, जिसे हम 3 × 3 भी लिख सकते हैं, या इसे हम 3 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 6 + 10 दोनों को मिलकर 16 बना, ये 4 × 4 हो गया, जो 4 हो गया। तो 6 + 10 को 16, दो ट्रायंगुलर नंबर मिलके एक स्क्वायर नंबर 16 बन गया, जो 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार से 10 + 15 दोनों ट्रायंगुलर नंबर जोड़ के 25 बन गया, जो एक स्क्वायर नंबर है, जो क्या 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे बच्चों देखने वाली बात यह है कि दो ट्रायंगुलर नंबर्स को जोड़ के, दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को जोड़ के एक स्क्वायर नंबर बन जाता है। अब यहाँ एक बात यह है बच्चों, अब मान लीजिए एक स्क्वायर नंबर 3 है, वो एक ट्रायंगुलर नंबर 3 है, 3 बराबर ट्रायंगुलर नंबर, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। और एक ट्रायंगुलर नंबर 10 है, 10 भी तो एक ट्रायंगुलर नंबर है, तो इन दोनों को जोड़कर स्क्वायर नहीं बन रहा, नॉट स्क्वायर नंबर। तो इसका क्या है? 2 कॉन्जिक्यूटिव, यानी एक और इससे अगला, 6 3 6 और 10 16, 10 और 15 20, 1 + 3 4 स्क्वायर नंबर बन गया, 3 + 6 9 स्क्वायर नंबर बन गया, 6 + 10 16 स्क्वायर नंबर बन गया, एंड 10 + 15 25 स्क्वायर नंबर बन गया, और 15 + 21 इसी प्रकार से 36 स्क्वायर नंबर बन जाए। लेकिन यहाँ 21 + 10 कर दें तो स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा, 15 या 6 कर दें तब स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा, या 1 और 6 ऐड कर दें तब स्क्वायर नंबर। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर will make स्क्वायर नंबर। तो दो लगातार ट्रायंगुलर नंबर मिलके स्क्वायर नंबर बना सकते हैं, नहीं तो वो स्क्वायर नंबर नहीं बनता। अब आपकी बुक में अगला टॉपिक है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या है, इसे हम ऐसा समझते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में छोटा सा, उसके माध्यम से समझिए। ये एक क्वेश्चन है छोटा सा, पेज नंबर 7 पर। ये आपका पेज नंबर 7 है, इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है स्क्वायर रूट का। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड। तो इसमें है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द लेंथ। लेंथ इन्होंने हमसे पूछी कि लेंथ क्या होगी। तो एज वी नो, इसका आंसर यह होगा, एज वी नो 49 इज इक्वल टू 7 × 7, 7 की टेबल में 6 ही दिया था, ये तो 6 का बच्चा भी जानता है, तो 7 × 7। सो
साइड लेंथ इंटू साइड लेंथ इज इक्वल टू एरिया. सो 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49. एरिया 49 दिया हुआ है तो ये साइड लेंथ कितनी होगी 7. सो साइड लेंथ ऑफ एरिया 49 इज 7. ये आंसर हो गया. अब आपके पेज नंबर 8 पे इसमें बुक में बताया गया है कि ये 7 जो है ये स्क्वायर रूट हुआ 49 का. सो 7 इज स्क्वायर रूट ऑफ 49. इस क्वेश्चन के छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है कि अभी तक हमने स्क्वायर पढ़े थे, लेकिन स्क्वायर रूट क्या है, जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारा स्क्वायर आता है तो वो दो नंबर सेपरेटली उसका उन दो नंबर्स में से कोई सा एक नंबर कह सकते हैं, वो एक हमारा स्क्वायर रूट होता है. यानी कोई नंबर 49 तो स्क्वायर रूट 7 हो गया. मान लीजिए कोई नंबर 25 है तो उसका स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा. नंबर 100 है तो उसका स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा. इसी प्रकार से कोई नंबर है 81 तो 81 बराबर 9 इंटू 9 तो उसका स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा. यानी किसी नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर आता है और वो नंबर उसका स्क्वायर रूट कहलाता है. सो वी कैन से that if x square is y, then x is square root of y. if x square is equal to y हो तो x जो है वो y का स्क्वायर रूट होगा. अब इसमें आगे पूछ रहे हैं पेज नंबर 8 पे एक क्वेश्चन है, छोटा सा एग्जाम्पल है. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64. तो जैसे हमने अभी लिखा था नंबर दिया है इन्होंने 64. तो अब इसका स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होगा ये पूछ रहे हैं. तो एज वी नो 64 इज इक्वल टू 8 इंटू 8. 8 की टेबल में आता है 8 इंटू 8 64. सो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8. अब ये इतनी तक तो बात ठीक है. अब लेकिन एक पॉसिबिलिटी और है इसमें बच्चों. मान लीजिए ये तो +8 है और इंटू +8 दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 64. अब मान लीजिए ये -8 हो और इसकी हम -8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तब भी +64 ही आएगा. सो स्क्वायर रूट ऑफ 64 कैन बी +8 और -8. इसलिए 64 का स्क्वायर रूट या तो +8 हो सकता है या -8 हो सकता है.
तो हम डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि 64 का स्क्वायर रूट +8 होगा या -8 होगा। इसमें दोनों पॉसिबिलिटी होती है स्क्वायर रूट में, वो पॉजिटिव भी हो सकता है इंटीजर और नेगेटिव भी हो सकता है। मगर हम अपनी इस बुक में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही कंसीडर करेंगे। हमारे सिलेबस में नेगेटिव नंबर्स को कंसीडर करना नहीं आता, बुक में क्लियर लिखा है, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही आगे कंसीडर करेंगे, नेगेटिव नंबर को कहीं भी कंसीडर नहीं करेंगे। सो वी कैन कंसीडर ओनली +8 एंड विल नॉट कंसीडर -8। इसे आप ध्यान दे लीजिए कि हमें पॉजिटिव नंबर्स को ही कंसीडर करना है, इसे कंसीडर नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, गिवन ए नंबर सच दैट 576 और 327, हाउ डू वी फाउंड आउट इफ इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर? If it is a perfect square, how can we find its square root? अब ये इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि यदि कोई नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमें नंबर दिए हुए हैं 576 एंड 327, 576 एंड 327 दो नंबर हमें दिए हुए। तो अब उसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें आप ये बताइए कि ये क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हैं तो इनके स्क्वायर रूट क्या होंगे। तो बच्चों अब देखिए, इसमें थोड़ा बैक में चलते, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले पढ़ा था perfect squares will generally ends with digits 1, 4, 5, 6 and 9 के परफेक्ट स्क्वायर जनरली डिजिट्स 1, 4, 5, 6 और 9 पर एंड होते हैं, बट इट इज नॉट, इट विल नॉट हैपन एवरी टाइम। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। लेकिन साथ ही हमने एक बात और पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा कि परफेक्ट स्क्वायर विल जनरली, यहाँ तो है विल जनरली, है ना, इन पे एंड होते हैं। अब हमने साथ ही ये बात पढ़ी थी कि नंबर्स एंडिंग विद डिजिट्स 2, 3, 7 and 8 will never be a perfect square। तो ये तो विल नेवर है, पक्की बात है कि 2, 3, 7, 8 से एंड होने वाले नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। और यहाँ विल जनरली वाली बात है, तो मामला ये वाला ज्यादा कसौटी हमें अच्छी लग रही है। यहाँ बात पक्की है कि 2, 3, 7 और 8 से एंड होने वाले नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो अब देखिए, इसमें हम देखें बच्चों, ये 7, 327 में ये 7 है, 7 यहाँ भी है, तो इट विल नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सो नंबर 327 is not a perfect square। अब 327 की बात नहीं खत्म हो, अब बात बची बच्चों 576 की। 327 तो हमारा यहाँ डाउट खत्म हो गया,
लेकिन 576 का अभी कोई समाधान हमें नहीं हो पाया कि भाई 576 भी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इस बात की हमें कोई जानकारी अभी नहीं है। अब इसे पता करने के तरीके, सबसे पहले तो ढूंढ सकते हैं कि क्या हमने 1 से 30 तक की आपको स्क्वायर्स की टेबल लर्न कराई थी। तो सबसे पहले तो आइडिया यही है कि फाइंड नंबर इन टेबल ऑफ 1 to 30 स्क्वायर्स। तो ये तो लर्न करने वाली बात है, आपने याद कर ली होगी, मुझे उम्मीद है। नहीं करी है बच्चों तो जरूर कर लें, ये पूरी लाइफ काम आने वाली चीज है। आगे वो हमेशा आपके काम आएगी, पूरी लाइफ काम आएगी, पढ़ाई में ही नहीं वैसे भी काम आएगी। बहुत सारी कैलकुलेशन इजी हो जाती हैं बच्चों अगर हमें स्क्वायर याद है। तो देखिए 576 उसमें तो कहीं हमें दिखाई देते हैं तो वही 30 तक की टेबल थी। तो वैसे तो 576 को हम 24 के स्क्वायर में टेबल में पाते हैं। इज फाइंड इन टेबल, तो इसका स्क्वायर 24 स्क्वायर हो गया। पहला तो मेथड ही होगा। अब एक और मेथड, सेकंड मेथड देखिए, हमें पता करना है 576 का। तो जनरली 20 का स्क्वायर 400 है ना, और हमें पता करना 576 और हमारा 25 का स्क्वायर 625। तो यानी जो 576 है वो इनके बीच में कहीं एग्जिस्ट कर रहा हो, या तो 20 के बीच में या 25 के बीच में। अब हम देख लेते हैं 21 का स्क्वायर इक्वल टू 441 एंड 22 का स्क्वायर इक्वल टू 484 एंड 23 का स्क्वायर इक्वल टू 529। देखो नजदीक आ गया, ये 576 के नजदीक आ गया। एंड 24 का स्क्वायर इक्वल टू 576। सो 576 का स्क्वायर रूट इज 24। सो स्क्वायर रूट ऑफ 576 is 24, hence 576 is a perfect square। अब एक मेथड ये हो गया। अब अगले मेथड पे आते हैं। इस मेथड में बच्चों आपको ध्यान होगा कि हमने कॉन्जिक्यूटिव और नंबर्स को मेथड नंबर 3 पर, इफ वी लेस consecutive odd numbers from a perfect square, then it will result at 0। यानी कोई भी अगर हमारा स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, और उसमें से हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करते चलें, जिसमें पहले -1 कर दिया, अब जो रिजल्ट आया उसमें से -3 कर दिया, अब जो रिजल्ट आया उसमें से -5 कर दिया, अब जो रिजल्ट आया उसमें से -7, इस प्रकार जो रिजल्ट आया उसमें से -9। तो इस प्रकार हम माइनस करते जाएंगे तो एंड में हमारा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब होगा 0 है, तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा।
है ना, देन इट विल बी परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अब हमारा जो नंबर है 576 is not so small that we can easily perform subtraction। हमारा जो नंबर है 576 वो इतना छोटा नहीं है। मान लो इसकी जगह 25 होता है, 25 होता है, 81 होता या 100 होता तो थोड़ा इजी हो जाता, लेकिन ये 576 इतना छोटा नंबर नहीं है कि हम इसके लिए इस प्रोसेस को अडेप्ट करें। तो इसके लिए हम थोड़ा छोटा प्रोसेस अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। अब आइए अब इसे देखते हैं। अब देखते हैं हम अगला मेथड, अगला और सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे कि बच्चों हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर विद इटसेल्फ। जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है वो किसी नंबर की उसी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होती है ना। तो किसी इंटीगर को मल्टीप्लाई उसी से मल्टीप्लाई कर प्राप्त किया जाता है। तो किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या हमें इस बात को डिटरमाइन करने में कोई मदद मिल सकती है कि नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालें और उन्हें ग्रुप करें और अगर उनका पेयर्स बन जाते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आइए अब हम 576 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ 576। तो आइए 576 को 2 4 है ना, 2 से 2 18 2 9। ठीक, सो प्राइम फैक्टर्स of 576 are 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3। अब इन्हें पेयर, सो 2 into 2 into 2 into 3 into 2 into 2 into 2 into 3 रीअरेंज कर दिया। ठीक, ये क्या कर दिए 2 into 2 into 3 और 2 into 2 into 3 ये कर दिए इक्वल टू 2 into 2 4 4 into 2 8 8 into 3 24 into 24। so it is a परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये 24 का मल्टीपल है इज इक्वल टू 22 है, सो इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी आवाज़ पहुंचाइए और मन लगा कर पढ़ते रहिए। और जो हम आपको सिखा रहे हैं वो कम से कम बच्चों 1 या 2 बच्चों को आप मिनिमम खुद भी सिखाएं। उससे क्या होगा बच्चों, आपका रिवीजन होगा और आपका जो स्टडी है वो आपकी पक्की हो जाएगी
और आप उसे औरों को सिखा देंगे तो इससे लाभ भी होगा और वो पक्की हो जाएगी आपकी। दोनों का बेनिफिट है बच्चों, उस बच्चे का ही बेनिफिट है जिसे नहीं आता और आपका ही बेनिफिट है कि आपका वो पक्का हो जाए। तो अगली वीडियो में बहुत जल्दी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। साथ ही बच्चों YouTube को और गूगल को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद कि जिनकी वजह से, जिन प्लेटफॉर्म्स की वजह से हम आप तक अपनी पहुंच बना पाए। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।